चलो। हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करें एक सीरीज जिसका नाम है पढ़े वही जो एग्जाम में लड़े। क्लास 10th का बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है जो बोर्ड में पूछने का 100% तो गारंटी है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, मेरा इस बार का टारगेट है मैथ में 100/100। पूरा इस बार पूरा जितना क्वेश्चन होगा सब तो VYI अभी से स्टार्ट कर देंगे। ये सीरीज है, मेरा टारगेट 100/100 मैथ में। जितना क्वेश्चन आपको करवाया जाए सब क्वेश्चन को घर में बैठ के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट, ध्यान से कंसेप्ट को समझना। पहले सीखते हैं परिमेय संख्या का कंसेप्ट को। परिमेय संख्या किसको बोलता है? तो परिमेय संख्या ध्यान रखना है कि जो संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या है मेरा बच्चा कौन सा? परिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको बोलता है, उसको क्या बोलता है? परिमेय संख्या। और जहां पर Q का जो मान है, Q का मान जो है मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलता है परिमेय संख्या। जैसे में समझना, परिमेय कौन कौन हो सकता है? तो जैसे में 2/3 क्या परिमेय है या नहीं? 2/3 परिमेय हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। उसी तरह लिखा जाएगा 5/6, ये परिमेय होगा कि नहीं होगा? तो हाँ 5/6, P के जगह पर 5 है, Q के जगह पर 6 है, ये मेरा परिमेय संख्या होगा। उसके बाद अगर लिखा रहेगा सिर्फ 2, परिमेय है कि नहीं है? तो हमको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे में छुपा होता है 1, तो अगर इसके नीचे 1 लगा दिया जाए तो P और Q का मान आ गया। तो सिर्फ अगर कोई 2 भी लिखा रहे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर लिखा रहेगा 0, तो क्या 0 परिमेय है कि नहीं है? तो हाँ हमको पता है कि हम सीखें क्या कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो लिखा हुआ कितना? 1। यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके नीचे, तो यहाँ मेरा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो इसका मान 1 आया, यानी वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या हुआ? P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए Q का मान कितना है? 1, और P का मान क्या है? 0 है। 0 भी जो है एक मेरा परिमेय संख्या है। अगर लिखा रहे सिर्फ 4, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हमको पता है कि इसके नीचे कुछ न 1, तो P/Q के रूप में लिखा गया, ये मेरा परिमेय होगा। और लिखा रहेगा 0, तो हमको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 P/Q के रूप में लिखा गया, यानी ये मेरा कौन सा संख्या होगा? तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा। अब एक कंसेप्ट है अपरिमेय का। तो अपरिमेय का एक बस ट्रिक याद रखना है, जेकरा पर और नहीं चल रहे, और नहीं का मतलब होता है रूट चढ़ल रहे, वो मेरा अपरिमेय होगा। लेकिन किसी का वर्गमूल ना हो, ये नहीं कि रूट अंडर लिखा है 36, तो 36 किसी का वर्गमूल है तो 36 6 का, ऐसा नहीं। सिर्फ रूट अंडर 2 3 कुछ इस प्रकार का अगर लिखा रहे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलता है? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसका केस क्या बनेगा? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिसका P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q का जो मान होगा, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? तो 0। तो उस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो अब याद कैसे करें, अब पहचानेंगे कैसे? इसका ट्रिक याद रखना है, जेकरा और नहीं चल रहे, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7। अब ये नहीं बोलेंगे रूट अंडर 36, क्योंकि 36 किसी का ना किसी का वर्ग है। जो 36 किसी का ना किसी का वर्ग है, तो 36 का हमको पता है कि रूट के भीतर में अगर किसी संख्या का जोड़ी लग जाता है तो एक संख्या मेरा बाहर आ जाता है। तो एक 36 को अगर लिखना चाहे तो 36 को क्या लिखेंगे? 6 × 6। यहाँ पे देखें कि जोड़ी लगा कि नहीं लगा। अगर जोड़ी लग जाए तो एक संख्या बाहर आ जाएगा, तो जोड़ी लगा तो एक बाहर आया। तो 36 का किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है।
अब मेरा अगर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं कंसेप्ट पे। तो क्वेश्चन मेरा है कि सिद्ध करें कि 2√2 एक मेरा अपरिमेय संख्या। एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका हल करते हैं, इसका अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर जो 2 है, यहाँ देखिए 2 जो है, ये जो 2 है लिखा क्या है क्वेश्चन, 2 + √2। अगर यहाँ दिख रहा है तो जो 2 है, ध्यान समझना है, 2 मेरा परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो 2 मेरा क्या है, अभी सिखाए थे कि 2 जो है सिर्फ अगर सिर्फ 2 लिखा रहे तो ये मेरा 2 क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या। तो 2 है मेरा परिमेय संख्या, 2 मेरा है परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद √2 क्या है, तो √2 जो है ओढ़नी लगल रहे, अपरिमेय संख्या। √2 जो है क्या है, ये है मेरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। दोनों चीज पता चलती है। और ये भी पता है, क्या पता है, कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का घटा हो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुना हो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भाग हो, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग जो होगा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, जोड़ है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, तो हमको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ होता है, जोड़ जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। और यही चीज हमको प्रूफ करना था। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यार पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ 2 जो है एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √2 जो है बाबू, ये मेरा क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमको ये भी पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर जोड़ दिया है, जोड़ का अर्थ हुआ कि योग। हमको ये भी पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो हमको पता है कि क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। योग क्यों लिखें, ताकि यहाँ दिख रहा है कि योग का अर्थ हुआ जोड़, तो यहाँ जोड़े के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग जो है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, यही करना था। यहाँ लिखते हैं प्रूफ। क्या था क्वेश्चन, भारी था, क्वेश्चन भारी था। चलिए नोट करिए।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा ये 3 प्लस रूट अंडर 5 को जो सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बार इसको हल करते हैं, इसको सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन सेकेंड। तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है 3 प्लस रूट अंडर 5। तो यहां पर हमको पता है, क्या पता है कि जो 3 जो है ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है, देखते हैं 3 जो है 3 एक परिमेय संख्या है। 3 जो है 3 क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पर जो 5 है, 5 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आगे का होमवर्क खुद से करना, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ जो यहाँ ये टोटल स्टेटमेंट से यहाँ पर छपेगा इसको कि यहाँ 3 एक परिमेय संख्या है तथा रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 3 प्लस रूट अंडर जो 5 है एक अपरिमेय संख्या होगा। ये काम आप खुद से कर लेना, ये हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर खुद से कर लेना है। अब थर्ड नंबर को समझते क्वेश्चन। थर्ड नंबर जरा सा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर चेंज हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं क्वेश्चन। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है, ये जो 3 है 3 मेरा परिमेय है। 3 क्या है, परिमेय है। जबकि 2 रूट 5 जो है एक 2 परिमेय हुआ और रूट 5 हुआ मेरा क्या, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुना, तो दोनों के बीच गुना हो जाए तो परिमेय और अपरिमेय का गुना भी क्या होता है, अपरिमेय। इसीलिए 2 रूट 5 को कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद अभी जितना कंसेप्ट इसमें लगेगा टोटल वही कंसेप्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 एक परिमेय संख्या है तथा 2 रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। ये भी बाबू कोई सॉल्यूशन खुद से कर लेना। चलिए अब अगला कंसेप्ट को समझते हैं। क्या हुआ, अब 4 नंबर क्वेश्चन है, ये सिद्ध करें कि रूट अंडर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मस्त क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है मेरा, रूट अंडर 2 प्लस 2 को सिद्ध करना है कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जानने से पहले हमको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर यहाँ बाबू दिख रहा है कि a के जगह पे है और ये मेरा जो है ये मेरा किसके जगह पर है, b के जगह पर है। ये मेरा a के जगह पर, ये मेरा b के जगह पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला सेटिंग होगा। तो क्या लिख देंगे, तो a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर क्या है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान रूट अंडर 2 गुना b यानी b का मान 2। अगर इसका किया जाए सॉल्यूशन तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 दूना 4 रूट 2 यानी इसका कितना हो जाएगा 4 रूट 2। अब अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर सीन अभी जैसे पढ़ाए थे पिछला 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, यह एक परिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो ई जो है 6 मेरा 6 क्या है, 6 मेरा परिमेय संख्या है। 6 क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि 4 रूट 2 जो है 4 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और हमको पता है, क्या पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ चूंकि यहाँ
यहाँ यहाँ छो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा तथा 4√2 जो है, 4√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखिए, चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ये लिख दिए। अब क्या लिखना है बाबू, अब क्या लिखना है, एक स्टेप थोड़ा सा, ये कहां से तोड़े थे, ये जो 6 प्लस 4√2 जो है, ये कहां से आया, इसी से आया था, तो लिखेंगे इसलिए √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो प्रूफ करने का था, हो गया प्रूफ हो गया, यही था कॉन्सेप्ट इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर को सिद्ध करना, एक ये है अपरिमेय संख्या। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 प्लस √3 लिखा हुआ, इसका होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर करने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्योंकि हमको पता है a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, क्या होता है सूत्र, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, कि मान को सेट करना। ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है, तो मान को सेटिंग करना। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे √3 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना a की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 गुना b की जगह पे कितना होगा, √3 कर दी। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 प्लस 2 दूनी 4 √3। अब ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 3 कितना हुआ, तो 4 3 7 प्लस 4 √3। अब यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट कि 7 जो है, 7 एक परिमेय संख्या है और 4√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जो 7 है, 7 क्या है, तो 7 है मेरा परिमेय संख्या, 7 है मेरा कौन संख्या, तो 7 है मेरा परिमेय संख्या। जबकि 4√3 जो है, ये है मेरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हमको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ 7 एक परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ 7 एक परिमेय संख्या है तथा परिमेय संख्या है तथा 4√7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं
संख्या तथा क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो योग होता है एक अपरिमेय संख्या होता है तथा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए इस टोटा का जो भाग है इसी का है, तो इसलिए 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। हो गया प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन था, वो ध्यान से प्रैक्टिस करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में इसका आगे समझेंगे। अब 6 नंबर से हो जाए नेक्स्ट वीडियो में अब लेते हैं।